देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया हुआ था। कहता है गिवन प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द एबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट। ठीक है, सीधी सी बात है। जब हम इसका मैग्नीशियम ड्राई ईथर करेंगे बच्चों, ठीक है, इसका जब हम मैग्नीशियम ड्राई ईथर करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या बनाएगा, ये MgBr बना देगा, बना दिया। तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब आपको पता है इस नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, मतलब यहाँ पर N- हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, और ये जो MgBr है ये इसके साथ सॉल्ट फॉर्म में ऐसा रहेगा ना। अब उसके बाद फिर देखिए क्या दिया हुआ है, PH CH डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, कार्बोनिल है। तो आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस वाले पर अटैक करेगा। तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो फाइनली क्या होगा, अगर हाइड्रोलाइसिस किया होता ना डायरेक्ट, तो फिर हम यहाँ पर NH कर देते, लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ कार्बोनिल दिया हुआ है, तो इसका जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा इस पर। तो CH ये O- से OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये PH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया था उसमें मैंने डायरेक्ट जो है यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया था। ठीक है, मेरे को लगता है वहाँ पर भी इस तरह से ये दिया हुआ था। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद फिर प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द OH 2 आइसोमर ऑफ द 3 डिग्री अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या कहता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द 2 आइसोमर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के 2 आइसोमर देगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल का 2 आइसोमर बच्चों इसमें देगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे देगा आप समझना है। देखिए जब हम इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो आपको पता है कि ये निगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, और जहाँ पर अटैक करने जा रहा है, जहाँ पर अटैक करने जा रहा है वो sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन है, चूँकि sp2 कार्बन है तो इसका मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक बार प्लेन के ऊपर से होगा और एक बार प्लेन के नीचे से होगा ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, उसमें आपको एक बार फिनाइल यहाँ पर वेज पर रखना है और डैश पर रखना है आपको OH। ठीक है, ये इधर से खुल जाएगा, O- OH में कन्वर्ट होगा, और इधर वाले में क्या होगा, और एक बार आपको डैश पर लगाना है फिनाइल और वेज पर लगा देना है आपको OH। ये भी लगा दिया। अच्छा, ये तो मैंने इधर का काम किया। उधर क्या हुआ होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर देखिए, इस कार्बन पर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। तो बच्चों कन्फ्यूग्रेशन वाइज इसकी भी तो 2 स्थिति होगी, इसकी भी तो 2 स्थिति हो सकती है ना बच्चों। आप सोचो, इसकी भी तो 2 स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि मिथाइल जो है ना प्लेन के ऊपर हो, ठीक है, मिथाइल प्लेन के ऊपर हो और हाइड्रोजन प्लेन के नीचे हो, और एक स्थिति हो सकती है कि मिथाइल प्लेन के ऊपर हो और हाइड्रोजन नीचे हो। समझ रहे हो ना बात को, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझ रहे हो बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से, ठीक है, ये 2 आइसोमर बना सकता है। बाकी इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो GI शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इस कार्बन पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कन्फिग्रेशन बदलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर बच्चों भाई कोई भी रिंग, सीधी सी बात है, इसे आप सोचो, जब आपने अटैक करवाया तो यहाँ पर एक PH जुड़ गया और एक OH जुड़ गया, और इधर आपको क्या दिख रहा है, तो इधर आपको एक मिथाइल दिख रहा है और एक हाइड्रोजन दिख रहा है।
अब आपने पढ़ा होगा रिंग के कारण आपने जीआई पढ़ा होगा ना। तो रिंग के कारण जीआई, रिंग में जीआई, कोई भी रिंग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है? तो रिंग में जीआई होने के लिए उसके लिए कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि रिंग में कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए। रिंग में कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पर लगे हुए ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। तो देखिए इस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है और sp3 भी है, और इस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट भी हैं और sp3 भी हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 2 आइसोमर शो करेगा जीआई का, एक सिस हो जाएगा और एक बच्चों ट्रांस हो जाएगा, या फिर EZ आइसोमर भी आप बोल सकते हो। और बाकी आपको किसी भी कंपाउंड में 2 sp3 कार्बन ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर लगे हुए ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बच्चों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली न्यूमैन बनाया हुआ है। तो आप क्या कीजिए ना, इसको, ये देखिए डॉट है, ठीक है, तो ये H हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर उसके बाद बच्चों उधर पीछे वाला सर्कल है, सर्कल पर आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है और एक फिनाइल दिख रहा है। बेसिकली यही तो है कंपाउंड, और इस पर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक होना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक होना है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब अटैक होगा बच्चों, ठीक है, आप सोचो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब इसके ऊपर अटैक होगा, चूंकि ये sp2 कार्बन है, ठीक है, sp2 कार्बन है, तो इस पर अटैक 2 प्रकार से हो सकता है ना, प्लेन के ऊपर से हो सकता है और प्लेन के नीचे से हो सकता है। ठीक है, प्लेन के ऊपर से हो सकता है और प्लेन के नीचे से हो सकता है, अटैक हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो वही किया गया है इसमें। देखिए अगर आप गौर से, तो एक बार जो है इसमें क्या है, यहाँ पर तो न्यूमैन में क्या किया, जैसे देखिए आपको सीधा सरल तरीके से अगर समझाने का कोशिश करूँ, तो सबसे पहला नंबर आप इसका जो है ये बना लीजिए। तो ये देखिए CO माइनस से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, H आ जाएगा और ये मिथाइल होगा ना। फिर उसके बाद जो है कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मिथाइल है यहाँ पर, और यहाँ फिनाइल है, ये बन गया। अब आप इसका दोबारा जो है ना न्यूमैन बना लीजिए। अब आप इसका क्या कीजिए, दोबारा न्यूमैन बनाइए। तो देखिए पीछे वाले सर्कल पर कोई अटैक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो पीछे वाले कार्बन में कन्फिगरेशन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल, देखिए है ना, मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल पीछे सर्कल वाले पर। और इस कार्बन वाले पर क्या हुआ है ना, इस कार्बन वाले पर देखिए एक बार OH इस तरफ लगा हुआ है और एक बार OH इस तरफ लगा हुआ है। ठीक है, एक बार OH इस तरफ लगा हुआ है और एक बार OH इस तरफ लगा हुआ है। ये किस अकॉर्डिंग लगा हुआ है? तो एक बार प्लेन के ऊपर से अटैक और एक बार प्लेन के नीचे से अटैक, एक बार प्लेन के ऊपर से अटैक और एक बार प्लेन के नीचे से अटैक। समझ रहे हो ना बात? तो उसके कारण जो है 2 कन्फिगरेशन बनेंगे। तो इसका बोथ A एंड B दोनों करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब इसका जब न्यूमैन बनाएंगे तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो इसका एक तरीका और भी है। अब आपको पता है कि जब 2 बार अटैक हुआ होगा इस कार्बन पर तो कन्फिगरेशन अलग अलग होंगे। ठीक है भाई, कन्फिगरेशन अलग अलग होंगे ना, तो आप इसका फीचर बना लो। अब आप इसका फीचर बना लो और फीचर बनाकर भी देख सकते हो कि ठीक है कि अलग अलग अटैक हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आप पाओगे कि एक बार OH जो है लेफ्ट में है और एक बार पाओगे कि OH राइट में है। तो इसका मतलब एक बार इधर से अटैक हुआ है और एक बार इधर से अटैक हुआ है। ठीक है, तो दोनों होंगे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों को जनरली लगता ये है कि अटैक यहाँ पर होना चाहिए, इस सल्फर पर होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना हुआ है, बोले तो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारी जल्दबाजी है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो इस सल्फर के ठीक बगल वाला जो कार्बन है, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी तो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है बच्चों? किसी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। आपने पढ़ा होगा टोटोमेरिज्म।
आपने पढ़ा होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में बेस क्या करता है, बेस कार्बोनिल कार्बन के ठीक बगल वाला जो sp3 कार्बन होता है उससे लगे हुए हाइड्रोजन को निकाल लेता है। क्यों? तो किसी भी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है यदि वहां से एसिडिक हाइड्रोजन के निकलने के बाद बनने वाला कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबल हो। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पर एनायन बनेगा और ये एनायन देखिए यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबल है, तो बेसिकली ये एसिडिक हाइड्रोजन है और चूंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगा और इसके आगे कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो सीधी सी बात है ये SO2 के फॉर्म में ही रह जाएगा और ये जो निगेटिव है ये MgBr के साथ सॉल्ट फॉर्म में रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।